सुनने की आदत बनानी है उसको, रोज ऑनलाइन क्लास करना है, सुनना है। और जो नहीं सुनेंगे, ऑनलाइन क्लास नहीं करेंगे, वो लिख के लाए, बाद में वो वीडियो अपलोड हो जाएगा, लिख के लाना पड़े। अब तुम लोग सोच लेना, सुनना आसान है कि लिख के लाना आसान है। विचार कर लेना, जिसको लिख के लाना आसान लगेगा वो लिख के लाएगा, और जिसको ऑनलाइन क्लास आकर के सुनना आसान लगेगा वो आके सुनेगा। और वो कंपलसरी है सभी के लिए। आज ऑनलाइन क्लास, आज का सुबह का क्लास कौन कौन किया? हाथ खड़ा करो, तो से खड़ा करो, मन से, हाँ हमने किया। हाथ नीचे करो। बात करने के लिए थोड़ी ना बोले, हाथ खड़ा करने के लिए बोले। सुनने की आदत बनानी है, और सुबह जग के सुन लेगा, 2 घंटा सुन लेगा ऑनलाइन आ करके, समझो दिन भर तुम्हारा, दिन भर की पढ़ाई हो गई तुम्हारी। स्कूल में भी अब वैसे ही करे जाएंगे, स्कूल में भी अब वैसे ही पढ़ाए जाएंगे। जो भी तुम्हारा किताब है, सिलेबस है, लेसन है, उसको रिकॉर्ड किए जाएंगे, उसको डाल दे जाएंगे ऐप में, और ऐप से तुमको देख करके, सुन करके पढ़ना होगा। अब स्कूल में तुमको किताब नहीं पढ़ाए जाएंगे, साफ साफ सुन लो। जो भी किताब होगा इस सप्ताह के बाद सभी शिक्षक अपना उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसको ग्रुप में डाल देंगे, और बच्चे एक ही चीज को बार बार देखेंगे, समझेंगे, पढ़ लेंगे, चीजें अच्छा से समझ में भी आएगी। पढ़ाने वाला काम बंद हो चुका है, 1 क्लास से ऊपर का पढ़ाने वाला काम अगले सप्ताह से बंद हो जाएगा। सुन लो, वो शिक्षक को दे दिए जाएंगे, चाहे घर पर रिकॉर्ड करे, चाहे आकर ऊपर जाके रिकॉर्ड करे, अपना घंटी में बैठ के कहीं रिकॉर्ड करे, रिकॉर्ड करके किताब और डाल दिए जाएंगे, उसको पढ़ के देख के समझना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, स्कूल में क्या होगा, सुन लो, स्कूल में क्या होगा। स्कूल में शिक्षक सिर्फ देखेंगे कौन होमवर्क दिया जाएगा, होमवर्क भी कम ही दिया जाएगा, होमवर्क दिया जाएगा वो भी कम ही दिया जाएगा। स्कूल में लिखवाया जाएगा स्कूल में, और याद करवाया जाएगा स्कूल में, और रिवीजन भी स्कूल में करवाया जाएगा, क्योंकि 5 घंटा बहुत होता है पढ़ने और पढ़ाने वालों के लिए। 5 घंटा बहुत होता है, और नहीं पढ़ने वालों के लिए 1 महीना भी कुछ नहीं होता। क्योंकि जो शिक्षक पढ़ाते हैं, शिक्षक जो पढ़ाते हैं ना, तो ध्यान से सुनता नहीं, टाइम पास हो जाता है। उससे अच्छा है कि याद करवा दे। पढ़ाने से अच्छा मुझे लग रहा है कि यादें करवाने पर काम करे, पूछे, सुने, रिविजन कराए, स्कूल में लिखवाए, कुछ तो याद होगा ना। ये पढ़ाने से कुछ भी याद नहीं होता, एक कान से सुनता है, एक कान से निकाल देता है। उससे अच्छा है कि उसको देख लेना। यूट्यूब पर बहुत सारे उस लेसन लिखेगा तो तुमको 50 गो वीडियो, 50 गो टीचर आ जाएंगे पढ़ाने के लिए। सुना है, वो टॉपिक को समझाने के लिए तुमको 50 गो टीचर मिल जाएगी यूट्यूब पर। हम लोग क्या समझाए, हम लोग अब मेरा अब शिक्षक का काम मुझे लग रहा है कि बदल देना पड़ेगा। शिक्षक अपना काम बदल ले। पहले जब ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, रिकॉर्ड करने का, सुनने का, तब शिक्षक अगर वैसा करते थे तो चलो भाई, क्लास ही एक ऑप्शन है, क्लास में ही बच्चों को समझना, समझाना किसी टॉपिक पर, वो एक ऑप्शन है। लेकिन अब वो ऑप्शन खत्म हो गया है। अब एक ही चीज को पढ़ने के लिए 50 गो टीचर तुमको मिल जाएंगे मोबाइल पर, और सबके घर में मोबाइल है। ऐसा नहीं कोई घर ऐसा है जिसमें मोबाइल नहीं। तो बस वही चीजें हैं, सुन लो। इसके घर नहीं है, इसके घर नहीं है, वो एक बार भी कहीं ना कहीं से देख ही सकता है। स्कूल में भी दिखला दिया जाएगा, स्कूल में भी पर्सनल बुला के जिसके घर नहीं है उसको वो लेसन दिखला दिया जाएगा, ले देख ले, सब तुम्हारे पढ़ाए हैं, सुन ले इसको, बढ़िया सुन के समझ ले। मेरी बातें समझ में आ रही है आ? कि नहीं आ रही है? आ रही है तो बढ़िया से समझ लो। नर्सरी, LKG, UKG को छोड़ के इन लोगों को भी उसी तरह से कराना है, लेकिन अभी नहीं। अभी पहले 1 से लेके अब 9 तक को सबसे पहले इसको एकदम अच्छा से किया जाए। सुन लो, तो मैंने तो अपना जिम्मेवारी उठा ली है, सुबह शाम आकर के जो मुझे करना है। बाकी शिक्षक से भी मैं कहूंगा वो भी अपनी जिम्मेवारी ले ले। बाकी शिक्षक से मैं कहूंगा या तो लेसन का फोटो खींच के लाए, घर से करके लाए, नहीं तो यहाँ पर स्कूल में बोले, स्कूल में हम लोग उन लोगों को अलग अलग घंटी में बुला करके वैसा रिकॉर्ड करवाएंगे। बच्चों से भी मुझे रिकॉर्ड करवाना है, उनसे भी पढ़वाना है। यानी जो करना है, जो सीखना है, जिसके बलबूते पर हमको आगे बढ़ना है, वो सबको करना पड़ेगा, सबको करना पड़ेगा, सबको सीखना पड़ेगा। और जो इसे टांग खींचेगा उसका मार के टांग तोड़ देंगे हम। सोच लेना, टांग खींचने वाला काम अब नहीं चलेगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। और बहाना बाजों को तो बढ़िया से
समझाएंगे, खूबे लिखवाएंगे, 3 दिन भर बैठा के लिखवाएंगे जो बहाना करेगा। जो भी बहाना या तो सुनो नहीं तो लिखो। जो चीज बोला गया है वीडियो में दिखला देंगे, बैठा देंगे क्लास में और रख दे जाएगा वीडियो मोबाइल, कहा जाएगा चल लिख। जो नहीं लिख सुनेगा, सुन के लिख के लाएगा, सुन लो। तो अगले सप्ताह से इसी तरह का मेरा इरादा है। हम ये 5 घंटा अगर सही ढंग से याद कराने पर और सही ढंग से पढ़ाने पर लगा दिया जाए, 3 क्लास वाला पढ़ने वाला 9 क्लास का आंसर देगा। 5 घंटा सही से पढ़ा दिया जाए तो 3 क्लास वाला 9 का आंसर देगा, वो भी फटाफट देगा। ऐसे बेस हमको तैयार करना है। चीजें टेक्नोलॉजी पढ़ाई को इतना आसान कर दी है कि क्या बताया जाए। टेक्नोलॉजी पढ़ाई को बहुत आसान कर दिया है, बस उस टेक्नोलॉजी को समझने का देर है और उसका उपयोग करने की आवश्यकता है। नहीं तो हम समझेंगे कि जैसे खेत में बैल से जोता जाता था खेत, और ट्रैक्टर आ गया तब भी बैल से जोता जाएगा तो उसको मूर्खी समझा जाता है। ट्रैक्टर टाली आ गया हो और बैल से और टायर से काम लिया जाए तो उसको मूर्खी समझा जाएगा। तो ये सिर्फ किसानों के लिए नहीं है, शिक्षक के लिए भी है। ये शिक्षक के लिए भी है कि इतनी सारी टेक्नोलॉजी मौजूद हो और खुद प्रवाह बन जाए और बच्चों को बैल बनाए रहे, तो फिर मूर्ख शिक्षक भी मूर्ख, बच्चे भी मूर्ख। इसलिए इन सारी चीजों को छोड़ना है। पढ़ाई में अपने अधिक से अधिक टेक्नोलॉजी का यूज करना है, अपने काम को आसान बनाना है, अपने काम को प्रभावशाली बनाना है और विद्यार्थी के भी काम को अगर बातों को समझ जाओगे तो तुम बहुत तेज हो जाओगे और बहुत आसानी से तेज हो जाओगे। शिक्षक की बातों को ही समझने आ रहे हो और उन्हीं की भाषा नहीं समझ में आएगी, किसकी भाषा समझ में आएगी? जो सबसे ज्यादा जिसको सुनते हो, सबसे ज्यादा जो तुमको समझ देते हैं। तो आदत बदल लो। अब जो भी टारगेट होंगे उसको टीचर याद करवाएंगे, जिम्मेवारी लेंगे याद करवाने की। सिर्फ लिखने के और सिग्नेचर करने की चेक करने की नहीं होगी, याद कराने की उनकी जिम्मेवारी होगी। चाहे क्लास में जाए तो जैसे भी याद करवाए, बच्चों से पूछ के, सुन के, मार के, कैसे भी याद करवाना पड़ेगा उनको। और पूरा सभी घंटे उसी टाइप से होंगी। सुन लो, जो सिलेबस पढ़ाना होगा सप्ताह में, अगर 1 लेसन पढ़ाना है तो उसके लिए समय अलग से दे दिए जाएंगे। जाकर अपना उसको बोलेंगे तो हम लोग प्रिंट आउट निकाल देंगे, चाहे किताब पर उसकी व्यवस्था करेंगे। हम किताब पर उसकी व्यवस्था करेंगे कि कैसे वीडियो बनाना है और उसी पर वो सिर्फ तुम्हारे टीचर की नहीं और भी टीचर का ऐप में अपलोड कर देंगे। लो, देखो, समझो, सुनो, पढ़ो। अपने से सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा किताब को और टीचर का काम है आ रहेगा सिर्फ टारगेट देके याद करवाना। सिलेबस को देखना है, लेसन को देखना है तो ऐप पर आकर के देखो। एनिमेशन वीडियो भी है, उसको देख के समझो। यहाँ पर अब वो चीजें नहीं होने वाली है। शिक्षक का लेसन पढ़ाने का मुझे लगता है कि कोई मतलब ही नहीं निकल के आता है, कोई निकल के नहीं आता है। आज शिक्षक अगर लेसन पढ़ा दे और 4 घंटा के बाद उस लेसन को बोला जाए किसी बच्चों से पढ़ाने के लिए तो 5% भी उसका पढ़ा के नहीं समझा पाएगा। 2 घंटा बाद 4 घंटा बोला जाए तो, और 2 दिन के बाद बोला जाए तो फिर जैसा पहले था, पढ़ाने से पहले जैसा था पाठ को, पढ़ाने के बाद भी वैसा ही हो जाएगा। ले दे के बराबर कर देता है, हो भी जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, हो भी जाता है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि जब ले दे के बराबर कर देता है तो उससे अच्छा है कि जो चीजें हमको पढ़ाना है और पढ़ा के जिसमें जो मुख्य टॉपिक है उसमें लेसन, बहुत सारा लेसन पढ़ाने का मतलब होता है कि उसका मुख्य टॉपिक बच्चों को याद हो। टीचर इसीलिए पढ़ाते हैं। लेसन किस लिए पढ़ाया जाता है? पूरा याद हो जाने के लिए नहीं, उसके मुख्य बिंदु याद हो जाए तुमको, तो डायरेक्ट मुख्य बिंदु तुमको याद करवा दे, वो फायदा करेगा। तो इस तरह से चीजें होंगी, सुन लो। और अगले सप्ताह से होगी। इस सप्ताह में हम लोग जो आगे पढ़ाना है लेसन उसको टीचर से रिकॉर्ड करवा देंगे इस सप्ताह में, ताकि भेज दिया जाए, तुम लोग देख सको। और टारगेट तो जो मिला है उसी पर काम करना है। शिक्षक को जो टारगेट मिल रहा है या और दे और लेसन से दे और उसी पर बढ़िया से काम करे। क्लास में भी उसी को रिवीजन करवाए, पढ़वाए, एक बार रीडिंग कराए, लिख के लाए, चेक कर ले और यहाँ पर एक बार लिखवाए, यही सब करे। शिक्षक को भी ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। बोल के अपना दिमाग नहीं खराब करना है।
पढ़ा पढ़ा के अपना दिमाग नहीं खराब करना है, ये लोग का दिमाग खराब करना है, ये लोग से खटवाना है। और ये लोग खटेगा तो उसका फायदा भी होगा, हम खटेंगे तो इसका फायदा नहीं होगा। साफ साफ सुन लो, होता भी नहीं। टीचर के खटने से कोई फायदा नहीं होता, विद्यार्थी को खटना पड़ेगा। और विद्यार्थी वो किस में खटवाया जाए? विद्यार्थी को खटवाना किस में है? जिसमें याद हो। सब पढ़ाई का सबसे बड़ा चीज है कि याद हो जाए, तभी काम माना जाएगा। नहीं तो वो क्लास में जाना, टीचर का बैठना, बच्चों का बैठना सब बेकार हो जाता है। तो याद करने पर काम करना है सभी को। और एक सिस्टम से हम टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग करेंगे, सिस्टम से करेंगे।